प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद एक बार फिर आपके सामने। मित्रों, सोशल मीडिया पर कल से सोशल मीडिया पर अवकाश तालिका को लेकर के कई समाचार तैर रहा है। लोग बोल रहे हैं, लोगों में उत्साह का माहौल बना हुआ है। शिक्षक भी खुश हैं, शिक्षक संगठन भी शाबाशी दे रहे हैं शिक्षा विभाग को कि उन्होंने 6 छुट्टियां बढ़ा दी, अब 66 छुट्टी हो गया। लोग एक दूसरे को बधाइयाँ दे रहे हैं कि तीज की छुट्टी हो गई, इसकी छुट्टी हो गई, उसकी छुट्टी हो गई। सरकार को तो लिख देना चाहिए था कि हम 52 रविवार को भी छुट्टी दे रहे हैं, यानी 52 और 66 118 दिन छुट्टी दे रहे हैं। धन्य है हमारे शिक्षक बंधु भी और लोग भी जो सोशल मीडिया पर बोल रहे हैं और उत्साह जाहिर कर रहे हैं। क्या छुट्टी मिला? कौन सी छुट्टी आपको मिल गई? आप 2022 का कैलेंडर देखिए। 22 के कैलेंडर में मकर संक्रांति, वीर कुंवर सिंह, राजेंद्र प्रसाद का जन्मदिन, श्री कृष्ण जयंती, सम्राट अशोक जयंती, ग्रीष्मावकाश की जो छुट्टी मिलती थी 20 दिन की मिलती थी, लेकिन उसमें रविवार की छुट्टी हटा दी जाती थी। सोम से लेकर शनिवार तक और फिर सोम से लेकर शनिवार तक बीच की एक छुट्टी इतवार हटा दी जाती थी। चैती छठ 2 दिन, दुर्गा पूजा में 7 दिन की छुट्टी मिलती थी। पहले तो 10 दिन मिलती थी, फिर 22 में घट करके 7 दिन की हो गई। एक जिस दिन पूजा कलश स्थापन होता था, अब बाद में 6 दिन लगातार मिलता था। उसी तरह 1 जनवरी को 9 वर्ष की छुट्टी मिलती थी। अंतिम सोमवारी को पहले रक्षाबंधन के नाम पर मिलता था, जो पिछले साल रक्षाबंधन की छुट्टी काट दी गई। कई लोग स्कूल गए, उस स्कूल में भाइयों ने वहाँ जा कर के अपनी बहनों की कलाई में राखी बांधा और उसका एक हर्ष भी देखा कि एक शिक्षक अपने उस स्कूल में अपनी बहन से राखी बंधवा रहे थे और सोशल मीडिया पर डाल दिए तो वो सस्पेंड हो गए। पता नहीं आज तक उनका सस्पेंशन टूटा या नहीं टूटा, मुझे मालूम नहीं, लेकिन ऐसी बात सही है, ये बात सही है और ऐसी हरकत सरकार की तरफ से की गई। मित्रों, छुट्टी के नाम पर अच्छा देखिए, पहले जो छुट्टी मिलती थी वीर कुंवर सिंह जयंती, राजेंद्र प्रसाद जयंती, कृष्ण जयंती, सम्राट अशोक जयंती, ये सब छुट्टी में 0 लिखा रहता था, यानी छुट्टी है, स्कूल बंद रहेंगे लेकिन शिक्षक जाएंगे, कुछ बच्चे आएंगे, जयंती मनाया जाएगा और उस व्यक्ति जो महापुरुष का जन्मदिन है उनके संबंध में लोगों को बताया जाएगा, यानी बच्चों को बताया जाएगा उनके जीवनी के संबंध में। इस बार क्या है? 15 अगस्त, 26 जनवरी, ये छुट्टी में भी 0 होता था, क्योंकि 15 अगस्त को, 26 जनवरी को शिक्षक भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं, धूमधाम से गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, मिठाइयाँ बांटी जाती है। लगभग आधे दिन से ज़्यादा निश्चित तौर पर स्कूल में सारे लोग रहते हैं, फिर थक हार कर घर आते हैं तो 0 लिखा रहता है, स्कूल जाते हैं। इस बार क्या है? स्वतंत्रता दिवस 1 दिन, गणतंत्र दिवस 1 दिन, कई लोगों का जन्म दिवस है, गुरु गोविंद सिंह जन्म दिवस है, फिर उसी तरह से आपको भीमराव अम्बेडकर का जन्म दिवस है 14 अप्रैल 1 दिन, उसी तरह से हज़रत मोहम्मद साहब का जन्मदिन 16 सितंबर है 1 दिन, गुरु नानक जयंती फिर 15 नवंबर है 1 दिन, 15 अगस्त, 26 जनवरी 1 दिन। क्या ये अवकाश रहेगा? उस दिन स्कूल नहीं जाना होगा? आप तो गिन लिए 15 अगस्त को 1 दिन की छुट्टी, शिक्षक अब नहीं जाएंगे, कोई एक शिक्षक गया झंडा फहराया, चलते बनेगा। क्या मजाक हो गया है। और इस मजाक को भी बिहार में ऐसे फैलाया जा रहा है जैसे शिक्षकों के लिए अवकाश तालिका में व्यापक संशोधन कर दिया गया, अब छुट्टियां ही छुट्टी है, शिक्षकों की मौज शुरू। लोग लिख रहे हैं, बोल रहे हैं। मेरे प्यारे मित्रों, पहले का कैलेंडर अगर आप खोजेंगे शुरुआती दिनों की तो 86 दिन लगभग छुट्टी मिलता था। चलिए ग्रीष्मावकाश की छुट्टी 30 दिन आप लिख रहे हैं। अच्छा, जो छुट्टी मिलती है ग्रीष्मावकाश की
देखिए ये दुर्भाग्य है, बिहार में कोई बोलने वाला नहीं है। पहले मिलती थी 23 मई से 14 जून तक, अब मिलती है, देखिए अब ये छुट्टी चली गई 15 अप्रैल से 15 मई तक। गर्मी पड़ती है मई जून में, अब मिल जाती है अप्रैल मई में। और देखिए दुर्भाग्य, इसमें लोग लिख 30 दिन और 30 दिन छुट्टी, और आप क्या किए, 2 घंटा के लिए स्कूल खोले, बच्चे आए, बच्चे पढ़े। वे तमाम शिक्षक जो गर्मी के दिनों में अपने माता पिता से, नाना नानी, दादा दादी से मिलने जाया करते थे, अपना एनुअल हेल्थ चेकअप कराया करते थे, कभी सैर सपाटा भी कर लिया करते थे, बंद। और आप लिख रहे हैं 30 दिन की छुट्टी। लिखने वाले का कलेजा पर ये चक्की नहीं चलना चाहिए था ना। आप लिख रहे हैं, मूर्ख बना रहे हैं 30 दिन का ग्रीष्मावकाश, और आइए 2 घंटा बच्चों को पढ़ाइए, ना बच्चों को छुट्टी मिली, ना शिक्षक को मिली। अरे शर्म हया सब बिहार से चला गया, शिक्षा विभाग से शर्म हया भी छोड़ के भाग गई। क्या मजाक आप लोग बना दिए हैं। और इस मजाक का भी जितने तरह व्हाट्सएप ग्रुप में लग रहा है कि वाहवाही लोग भेजे जा रहे हैं, खुशियों का मार आ गया। धन्य है शिक्षा विभाग और धन्य है हमारे लोग, जो इस छुट्टियों को भी लोग क्या समझ रहे हैं, समझ से परे है, ये मजाक है। और सुनिए, आज ये भी दिन भर चर्चा रही कि आज कैबिनेट में निर्णय होगा, दशहरा की छुट्टी 10 दिन, दिवाली की छुट्टी 3 दिन, छठ की छुट्टी और 1 दिन बढ़ेगी। आप बिहार सरकार को मूर्ख समझ रहे हैं, जो तय कर रखा है कि हम शिक्षकों को प्रताड़ित करेंगे और प्रताड़ित करते रहेंगे। शिक्षा की गुणवत्ता से कोई लेना देना है? आपको लगता है कि शिक्षा विभाग शिक्षा की गुणवत्ता के लिए काम कर रही है? नहीं, ये भ्रम हटा लीजिए। इनका एकमात्र मकसद शिक्षकों को प्रताड़ित करना, परेशान करना, बदनाम करना और शिक्षकों को दंडात्मक कार्रवाई कैसे करें, इसके लिए उपाय ढूंढना। मेरे प्यारे मित्रों, सच ये है कि आपको कुछ नहीं मिला। कल जो 6 दिन की छुट्टी आपको दी गई है वो पहले से मिलता रहा है, सरकार काट ली और फिर उसको जोड़ दी। ये एक नया पैटर्न आ गया है। पहले हम लोग सुनते थे कांग्रेस के दिनों में कि गैस का सिलेंडर 20 रुपया बढ़ाया जाता था और 10 दिन तक आंदोलन होता था और उसमें से 10 रुपया 5 रुपया घटा दिया जाता था। लोग बढ़ा कितना उस पर ध्यान नहीं देते थे, घटा कितना उस पर ध्यान देते थे और सरकार की वाहवाही हो जाती थी। यही पैटर्न अब बिहार सरकार शिक्षा विभाग ढूंढ लिया है। पहले छुट्टी काटो, शिक्षक परेशान होंगे, आवाज़ उठाएंगे तो उसमें से कुछ छुट्टी दे दो। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि जब इतना ही दे रहे हैं तो 52 जो रविवार पड़ता है उसको भी जोड़ दें और घोषणा करें कि हमने 118 छुट्टी शिक्षकों को दी है। अच्छा लगेगा शिक्षकों को भी देखने में, सुनने में, एक दूसरे को कहने में कि बिहार सरकार शिक्षा विभाग में शिक्षकों के लिए 118 दिन की छुट्टी दी है। मेरे मित्रों, हम कल भी ठगे गए थे, आज भी ठगे जा रहे हैं। कल तक लोग भगवान साबित कर रहे थे, ठीक है, बहुतों के लिए ये सच भी है, माता पिता भगवान है, कुछ लोग के लिए राजनेता भगवान है। मैं मानता हूँ ये व्यक्ति पर निर्भर करता है, लेकिन ज़रा सोचिए, 2022 का कैलेंडर खोजिए, 2021 का खोजिए, 20 का खोजिए और उस कैलेंडर को सामने रखिए और देखिए आपकी छुट्टी बढ़ी है या घटी है। जहाँ 0 लिखाता था जयंती में, वहाँ अब 1 लिखा गया है। मैं समझता हूँ शिक्षकों कि अब आपकी बारी है। जहाँ छुट्टी का दिन घोषित है 1 दिन, नहीं जाइए, मत जाइए स्कूल। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अपने माता पिता से मिलिए, अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए। मजाक बनाकर रख दिया है। आप लोग सहते जा रहे हैं और सरकार चढ़े जा रही है। इसका अंत बहुत जरूरी है।
मेरे प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद बार बार आपसे निवेदन करता हूँ, आप मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मुझे बहुत खुशी होगी, होती भी है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।